जब सिंघम एक्टर अजय देवगन के साथ अपने फिल्म को लेकर खूब मशहूर हुई थी एक्ट्रेस मधु, लेकिन आज ना तो अजय की प्रेमिका और ना ही बॉलीवुड के किसी भी हीरो के साथ नजर आती हैं मधु, जिन्होंने बॉलीवुड में बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन अफसोस कुछ ही फिल्मों करने के बाद मधु धीरे धीरे बड़े पर्दे से हो गई दूर। लेकिन लाइमलाइट से दूर रहने वाली मधु को बीते एक साल में कई बार स्पॉट किया गया है। एक बार फिर से सालों बाद बॉलीवुड से जुड़ते जो बॉलीवुड कलाकारों के बीच फिर नजर आई है। जी हाँ, उस मधु की हम कर रहे हैं बात जो कि हेमा मालिनी की है भतीजी। हेमा मालिनी की भतीजी की हम कर रहे हैं बात जो कि हेमा और ईशा के साथ नजर आई। एक खास मौके पर देखा गया इन तीनों को साथ, जहां पर खुला एक बड़ा राज। देखिए ये खास रिपोर्ट। बात बी टाउन की हो रही है तो हम आपको ये जानकारी भी जरूर देना चाहेंगे कि बी टाउन में किस तरह से स्टार्स अपनी चर्चा में रखती हैं खुद को, अपने आप को काफी ज्यादा अलग रखती हैं, काफी ज्यादा अनोखे अंदाज में रखती हैं। हेमा मालिनी के भतीजी के रूप में जानी जाती है मधु। आपको ये बात शायद ही मालूम हो, लेकिन हेमा मालिनी के परिवार का हिस्सा ही है मधु, जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्में भी की। आपको ये मालूम हो ना हो, लेकिन मधु शाह जो कि काफी ज्यादा उलझ जाती हैं, लोग समझ लेते हैं कि मधुबाला है वो, लेकिन मधु शाह है कि जिन्होंने इंडियन फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। हेमा मालिनी की नीस है वो, जिन्होंने ईशा देओल के साथ भी काफी ज्यादा अलग तौर पर काम किया है। जी हाँ, ईशा देओल की कजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने बॉलीवुड टाउन में बड़ी पहचान 90 के दशक में बनाई, लेकिन साल 1999 में आनंद शाह के साथ शादी रचाकर धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर हो गई मधु शाह। खैर, एक बार फिर से मधु को हाल ही में स्पॉट किया गया अपनी बहन ईशा देओल की फिल्म के लिए प्रीमियर के दौरान केक वॉक के, जहां राम कमल मुखर्जी से लेकर ईशा देओल को लेकर बात करते हुए उनकी रिस्पेक्ट में कैसे उनका सम्मान करती नजर आई मधु शाह। आइए हम आपको इस खास रिपोर्ट में उन्हीं से सुनाते हैं जिनकी बातें याद दिलाएगी आपको दो बहनों की मोहब्बत, जिन्होंने वाकई में प्रेगनेंसी की हालत में पहुंची ईशा देओल के साथ खूबसूरत व्यवहार किया, उनका सम्मान किया। क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि दिस इज़ ईशाज, जैसे मैंने कहा था, आई डोंट लाइक द वर्ड कम बैक, क्योंकि वंस एन आर्टिस्ट इज ऑलवेज एन आर्टिस्ट, सो नो आर्टिस्ट एवर लीव्स द प्लेटफॉर्म, सो इट्स नॉट अ कम बैक, बट इट्स बीन अ while that she's been on screen, and she's looking beautiful. You can see the trailer as we are speaking, it's going on. I've never seen her look so wonderful. Actually, she's glowing. I can see that, you know, from the trailer that she's matured. She looks experienced, and I think this is going to be one of her best works. And I'm saying this even before watching the movie, just by looking at what I've already seen. So from the bottom of my heart, I'm wishing her and beautiful Ram here, who's the director of the film and who's been such a close friend of the family, and Hema ji especially. So he's always, like, you know, he's been with the family, he's written books on Hema ji, and now he's made this film for Asia. He's like our family, and I wish him all the best. And I just want this to be, and I think this is the first time a short film is going to be premiered, world premiere, and it's going to premiere on Colors, and it's a theatre release. So it's a big deal, because when I also kind of made a comeback, I also did a short film with Raja Mukherjee, and we had a little kind of a premiere, and that felt like a big deal. This is like 10 times a bigger deal because of the platform, and I just congratulate Ram for all his efforts and all the people who are connected with him, Colors, and most of all, my Aisha.
अपने प्रोफेशन की बॉलीवुड में कोई काम कर रहा है काम उस टाइम उस वक्त खुद को पॉजिटिव रखना कितना मुश्किल होता है, अगर आप कुछ कहना चाहें। योगा है ना। योगा कीजिए, या डीप ब्रीदिंग कीजिए। आई मीन जोक्स अपार्ट, इसी चीज़ में तो मैं मतलब बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड, यू फील रिजेक्टेड, यू फील डिजेक्टेड, ये सारी फीलिंग्स होती हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू कीप योर सेल्फ यू नो के अपना टाइम आएगा। यू नो एंड दैट सॉन्ग इज जस्ट it is what it is, you know, and you just have to keep your faith, believe in yourself, and keep your faith and wait for the right time. And the best thing that helps in those times is if you have a beautiful family, if you have a good support system, friends and family relationships can, you know, good films, bad films, films or no films, ये तो बस you know in a person's career आता जाता रहेगा, but if you have family, बच्चे हों साथ में, फैमिली हैं, तो it just becomes 1% easy. ओके मधु, इसी के साथ में क्या कहना चाहेंगे जो भी प्रोग्राम Thank you. यू नो मुझे ये जो आर्टिसंस के जो कारपेट्स जो है मुझे बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी ये बात है कि स्पेशल आर्टिस्ट जो हमारे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं जैसे अंजलि लीला मेनन, वाइकुंठ एंड एवरीबडीज आर्ट इज़ देयर, और मैंने बहुत बारीकी से उसको देखा और मैंने ये नोटिस किया कि इट्स परफेक्ट, और ये सारी पेंटिंग्स इट्स ऑथेंटिकेटेड बाय द आर्टिस्ट, सो आई थिंक इट्स स्पेशल। मतलब ये एग्जीबिशन और ये जो एक्चुअली जो प्रोसीड्स है इट्स गोइंग फॉर अ गुड कॉज, वो भी स्पेशल है, और उससे ज़्यादा जो एक्चुअली जो आर्ट है आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल। आई लाइक द अंजलि लीला मेनन, ये जरोखा, और ये ओरिजिनल जो है मतलब जो रियल आर्ट है वो मेरे मदर इन लॉ के घर में है, सो आई एम गोना गेट दिस फॉर माई हाउस, द कार्पेट आर्ट, सो या आई लव इट। आपका किरदार वो सामने मुझे पसंद आया जी। तुम कर रहे हो? मेरी एक फिल्म अग्निदेव, जिसकी ट्रेलर अभी कल ही रिलीज़ हुई है, और जैसे आप वेरी ब्यूटीफुली आप मुझे रोजा में याद रखते हैं जो रोल है और कैरेक्टर है, और अगर आप अग्निदेव में देखेंगे तो मैं एकदम ही ऑपोजिट हूँ, नेगेटिव में हूँ, और तमिलनाडु में ट्रेंडिंग में है वो ट्रेलर, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड, क्योंकि बहुत सालों के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे ट्रेलर में यूज़ किया और ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एट दिस मोमेंट बिकॉज इट जस्ट गॉट रिलीज्ड येस्टरडे। थैंक यू। कौन? सिंगर मोहम्मद अजीज, Yeah. मेलोडी सिंगर, ही इज नो मोर, टुडे ही एक्सपायर्ड, एनी मेमोरी? सीनियर? सिंगर मोहम्मद अजीज, Oh, he passed away. हाँ पास्ट Oh, I'm so sorry. मैं उनके साथ मेरी ये मेमोरी है। मेरे पापा ने एक फ़िल्म बनाई थी बहुत सालों पहले विद हेमा जी, धर्मेंद्र जी एंड दुलाल गुहा साहब वाज द डायरेक्टर। तो उसमें दे वांटेड रफ़ी साहब टू सिंग अ सॉन्ग एंड फॉर सम रीज़न वो अवेलेबल नहीं थे, सो दे मेड मोहम्मद अजीज़ सिंग द सॉन्ग, और उनका ये कहना था, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी वाज द म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका ये कहना था कि ये सिंगर सिंग करेंगे और बाद में हम रफ़ी साहब की आवाज़ में उसको कर लेंगे, बट व्हेन मोहम्मद अजीज़ जी ही sang that song, everybody loved it and it was just amazing. So I have a तो दोस्तों, मधु के बारे में हमने आपको बताया, दिखाया मधु कितनी बदल चुकी हैं, लेकिन स्टार फैमिली से बिलोंग करती हैं वो, और इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता।
जाना अपने मधु कैसी हैं और कैसा है उनका व्यवहार, कितनी बदल गई है वो और क्या कहना है उनका। अब दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि लौटना है फिर आपके बीच ऐसी ही बॉलीवुड की गुमनाम सितारों से लेकर सितारों की दुनिया से जुड़ी हर खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहें बाकी की खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।